आपको ख्वाजा साहब ने बताया है ना कि आपका काम हो जाएगा तो आपको इतला कर दी जाएगी? हाँ जी बताया है जी, मगर वो अगर जरा जल्दी। देखिए, फंड्स खत्म हो चुके हैं और सरकार के अंदर कैसे काम होता है इसका आपको इल्म होना चाहिए। हाँ जी वो तो ठीक है, लेकिन अभी जरूरत थी जी। जरूरत सबको होती है। आप आर्टिस्टों ने तो बहाना ही बना लिया, आदत बना ली हुई है ये। जब आपका वक्त होता है तब आप जमा नहीं करते और बाद में कहते हैं कि हम तो रुल गए हैं। अब आप तशरीफ लेके जा सकते हैं। आइंदा आपको कुछ भी कभी भी पूछना हो तो ये शक्ल लेके यहां मत आ जाइएगा, बाहर बैठे हुए ख्वाजा साहब से पूछिएगा। आप तशरीफ लेके जा सकते हैं। ये चेक कर, तस्वीरें मैंने यहाँ लगा दी हैं। ये अलमारी भी है यहाँ पर एक, और ये ऊपर स्टैंड कर दिया, इस पे कोई बैग शैग टांगने हो तो बस देखो। अभी थोड़ी बहुत ही और चीज़ें लानी, लेकिन समझ नहीं आ रही यार, महंगाई इतनी हो गई है। मुझे ऊपर से पता ही नहीं है सस्ती चीज़ें कहाँ से मिलती हैं, कहाँ से जाऊँ शॉपिंग करने। ख्वार हो रही हूँ मैं। चलो कुछ तो शक्ल निकली इस कमरे की। कब शिफ्ट हो रही है? इसी वीक का सोच रही हूँ। ये बेड कवर वगैरह ले आई हूँ, थोड़े बहुत कपड़े भी ले आई हूँ, बाकी समझ नहीं आ रही क्या होगा। क्या समझ नहीं आ रहा? मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं उन्हें बताऊंगी कैसे अलीना। मेरे पास तमाशों के लिए दिमाग नहीं है। मैं सोच रही थी कि एक दिन यहाँ शिफ्ट हो जाऊंगी चुपचाप, और बस यहाँ आकर बता दूंगी कि मैं शिफ्ट हो गई हूँ, या फिर मैं फ़ोन ऑफ कर दूंगी। ओए तू पागल तो नहीं होगी? ऐसे गायब होगी तो पता नहीं क्या नया तमाशा खड़ा कर देंगे वो लोग। तो तमाशा तो वैसे भी खड़ा कर रहे हैं यार। ओ भाई मेरी बात सुन, जो लोग तुझे यूनिवर्सिटी छोड़ने आ गए, आज तक तुझे पिक जॉब देते हैं, तुझे लगता है वो तेरे छुप के आने पर चुप बैठे रहेंगे? ओ वो तेरे अगवा होने की FIR कटवा देंगे, मस्जिदों में ऐलान हो रहे होंगे इधर, और तेरी तस्वीर के साथ ना अखबार में इश्तिहार छपेंगे। तो यार बकवास मत कर, मेरे पास नहीं है हिम्मत उनसे बहस करने की। तू उनको बता करा। नहीं मानेंगे यार, तू उनको बता करा। बेशक लास्ट मोमेंट में बताई जब सामान लेके निकल रही होगी, लेकिन उनको बता करा, वरना पता नहीं वो क्या नया ड्रामा शुरू कर देंगे। यार मुझे नहीं किसी तमाशे में फंसना, नहीं है मेरे पास दिमाग। अच्छा मेरी बात सुन, बॉयज हॉस्टल कितना दूर है यहाँ से? बहुत दूर है। क्यों? तो फिर क्या करेगी? तू तो बड़ा बोर हो जाएगी। बहुत घटिया जोक था आपका, और बहुत बुरा सेंस ऑफ ह्यूमर है आपका। अब आप यहाँ से कटें, मुझे काम करना है। ठीक है, ओके बाय। हाँ सब, वैसे आपने ना बहुत ज़्यादा लिहाज किया उस, आपको टिका के जवाब देना चाहिए था उस, लेकिन एक लिहाज से सही किया। पता नहीं जवाब देते तो वो काम और ही बिगाड़ देता। वैसे बहुत मायूस किया, बहुत कोई बदीद निकला है ये। हाँ सब, आप थक गए हो तो कहीं से पानी ले आऊँ आपके लिए? आज बहुत चल लिया है ना आपने। वैसे एक बात तो बताए खान साहब, ये जो अफसर लोग होते हैं ये ऐसे क्यों बात करते हैं जैसे हम पे कोई एहसान कर रहे हो? मतलब इनको इसी काम के पैसे मिलते हैं ना कि ये हमारे काम करे, फिर इतनी आकड़ क्यों दिखाते हैं? आपने ना बहुत टेंशन ले लिया इस कमरे की। कमरा तो बन नहीं जाना है। अब देखें ना, सलीम ने और वसीम ने जो पैसे इकट्ठे किए हुए हैं, अभी ना आप उससे कमरा बनाए, फिर आज नहीं तो कल तो आपके पैसे आ ही जाने। वो पैसे ना फिर आप ज़ारा की शादी के लिए रख लेना, तब भी तो ज़रूरत पड़नी है। वो कहते हैं ना कि अल्लाह के हर काम में मसलियत होती है। आप हौसला रखें। आशिर, अली, कामरान, ज़ारा। अस्सलाम वालेकुम। ज़ारा आज से हमारे इवेंट्स और इन्वेंट्रीज को ओवरसी करेंगी। शक्ल से लगते नहीं है बट ये एक्चुअली बहुत फ्रेंडली हैं।
I think you guys will get along. Get back to work? Yeah. आइए. कैफ़े आपने देखा ही हुआ है. मेरे अंदाजे के मुताबिक 40 to 50 लोगों की कैपेसिटी है, लेकिन 100 तक भी बुकिंग हम जाने नहीं देते. अच्छा. वैसे आपस की बात है. मुझे नहीं लगता ये कैफ़े ज़्यादा देर चलेगा. बचा सकती है तो बचा लो. You're very funny. एक्चुअली ये जोक नहीं था. Anyway, welcome aboard and see you in a bit. See you. Hi. Hello. तो कैसा लग रहा है सर? अभी तो पहला दिन है जो शुरू भी नहीं हुआ. Let's see. Oh, don't worry, अच्छा रहेगा. Hopefully. By the way, thank you किस लिए? for everything. सच बताऊं तो मुझसे ये बात डाइजेस्ट नहीं की जा रही कि तुम जैसी एक क्रिएटिव आर्टिस्ट एक नॉन क्रिएटिव जॉब एक्सेप्ट कर लेगी. आई डोंट गेट इट. यूनिवर्सिटी में मैं इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ रही हूँ. बनना मैं स्टैंड अप चाहती हूँ और जॉब मुझे रिसेप्शनिस्ट की मिली है. सो आई थिंक कि ये डायनामिक, ये डाइवर्सिटी इज गोइंग टू बी गुड फॉर मी. हाँ, लेकिन डाइवर्सिटी, डिस्ट्रैक्शन, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी सारी एनर्जी, टाइम, फोकस तुम्हारे क्राफ्ट की तरफ जाना चाहिए? जिंदा भी तो रहना है कबीर, सर्वाइव करना है सोसाइटी में. और ये सारी बातें उन लोगों की मुझ से अच्छी लगती हैं जो सोने का चम्मच लेके पैदा होते हैं. ब्लडी प्रिविलेज्ड लूजर्स. ये उनका सिस्टम है. I mean, I wouldn't think so. उनकी भी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, सोने का चम्मच होना itself एक डिस्ट्रैक्शन है. So Oh, like I didn't think it like that. But तुम्हें पता है मुझे सबसे ज़्यादा क्या डिस्ट्रैक्ट करता है? किसी पर डिपेंडेंट होना. Emotionally, financially, I can't. Like I'm not born and raised like that. You know? yeah, no, yeah, that I agree with. And I also feel like कि जितना struggle होगा उतना ही content rich होगा. You know? और अभी ये side sort कर लूँ, फिर creativity भी देख लेंगे. So I think I'm pretty cool with this. क्यों है? कुछ नहीं. I just wish मैं तुम्हारी तरह ऐसे ही पॉजिटिव रहता. Don't worry कबीर, मैं हूँ ना, सिखा दूंगी. बट अभी मुझे जाना है क्योंकि मुझे लगता है तुम मुझे पहले दिन ही फायर करवाओगे. पापा जी बना लेंगे कमरा एक दफ़ा में, नहीं तो आहिस्ता आहिस्ता बना लेंगे. क्या करोगे? रोज की एक गेट लगाओगे? अरे बाजी अपने काम से ही नफरत हो गई. सारी जिंदगी ठहरों को दे दी. आज 1 महीने का एडवांस मांगा है, वो भी नहीं दिया जालमों ने. ये तो कहते इस मुल्क में फनकारों की. मुश्किल वक्त में सबकी हकीकत सामने खुल के आ जाती है. सगे भाई भी साथ छोड़ देते हैं. अब तो रोए बुरे वक्त में तो अपना सोना भी खोटा बन जाता है. एक दिन पहले अच्छे खासे पैसे दे रहा था, जैसे ही पता चला मैं मुश्किल में हूँ तो कहता है कारखाने वाले कहते हैं सोने में खोट है. आधे से भी कम कीमत दे रहा था वो.
और आज को जी खान साहब, वो कितने पैसे पड़े हुए हैं हमारे पास इस टोटल? खान साहब, सारे कोने कुदरे छान कर सारी जिंदगी की जमा पूंजी बस 1.25 लाख रुपए ही है। और अगर उसमें आफरीन पाबी के पैसे और राहिला पाबी का जेवर मिला लेना, तब भी यही कोई 2,70,75,000 ही होने। अब्बा जी, इतने पैसों में तो कमरा नहीं बन सकता। तो फिर क्या करे पाए? पुसरे कमरा तो बनेगा और हर हाल में बनेगा। अब्बा जी, कमरा इतने पैसों में नहीं बन सकता। कौन बनेगा? उसके लिए भावे में सिमदरे वाला प्लाट क्यों ना बेचना पड़े? अब्बा जी, वो शदरे वाला प्लाट जिसपे सूली बदमाश का कब्जा है। सूली बदमाश अब्बा जी, वो जिसके नाम से दुनिया थर थर कांपती है। वो अब्बा जी गोली पहले मारता है, गल बाद में करता है। ओ से कब्जा छुड़वाएंगे? कौन छुड़वाएगा अब्बा जी? हम छुड़वाएंगे। और साहब मैंने कहीं छुड़वाएंगे? जमाना बदले तो कोई बात, तुम बदल जाओ ये कैसे हो सकता है? वो आए छत पे और हमें खबर ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? इन अदाओं से ना देखो हमारी जानिब के हम तो पहले से मर चुके फिर से मर जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। मेरे से मजाल है कि मैं छत पे आऊँ और तू यहाँ मौजूद ना हो। आपकी खुशबू हमें खींच लाती है, आप छत पे आती हैं हमारा घर रोशन हो जाता है। मेरा ख्याल था मेरे घर वाली वेले हैं, पर तू तो हाटे रामी में उनसे भी 2 हाथ आगे है। वैसे अच्छा हुआ आपसे मुलाकात हो गई, वरना हमें तो लगा था कि शायद अब बाग़ बहिश्त में मिले। भाई मैनू माफ कर दे, तेनू तेरे इस चाटे दा वास्ता है। अब्बा जी, सूली बदमाश की आंखों में तो कोई बंदा आंख डाल के बात नहीं कर सकता। एक मर्तबा एक बंदे ने उसकी आंखों में आंख डाल के बात की, सूली ने उसकी आंखों में एल्फी डाल दी थी। चलो पुत्र जी, आप लोगों ने कौन सा अखबार पढ़नी होती है? जाना तो है बेटे। अब्बा जी, कैसे आपको नहीं पता उसने मलिक के बंदों के साथ क्या किया था? क्या किया था? वो मलिक के बंदे गए थे अपनी जमीनें छुड़वाने, उसने उनके हाथ ना यूं करके टांगों के साथ बांध दिए। 3 दिन तक बांध के रखा है, भूखा प्यासा, एक कतरा पानी नहीं दिया। हाय हाय। फिर उनके हाथ खोले तो वो सीधे नहीं हो रहे थे, फिर जबरदस्ती बॉल पाइप हिला दिए। हाय। फिर अब्बा जी, उनकी अंदर तक रगे जो है ना वो चिपक गई थी, तो हाथ भी सीधे आज तक नहीं हुए। अब वो ना यूं कोडे होके चलते हैं ऐसे ऐसे। इतने जालिम है। अब्बा जी आप लोग ना जाए, फिर दफा करें प्लाट को। और पुत्र ने दवाई किया हुआ था इतने सालों से, बकरा में ये बात तो करनी पड़ेगी। क्या हो गया खान साहब? वो सूली बदमाश है, वो मारता कम है, घसीटता ज्यादा है। तो चलो बेटा जी, पहले आप कौन सा मुशहरी पे सोए होते हैं? आपको याद नहीं है पिछले साल उसने शेखों के साथ क्या किया? क्या किया था? भाभी जी, सूली बदमाश ने ना शेखों से भत्ता मांगा, उन्होंने दिया नहीं। फिर सारी सर्दियाँ सूली बदमाश ने शेखों के लड़के के कपड़े गीले करके मोटरसाइकिल पर बिठा के चलवाया उससे। हुए हुए हुए। अब्बा जी कह रहे फरौनियत है, इतनी ठंड में धुंध में गीले कपड़ों के साथ मोटरसाइकिल पे। और मौला किसी दुश्मन को भी ऐसा दिन ना दिखाए। दिन में नहीं, रात में मोटरसाइकिल चलवाता था। और आज पुत्र ओ बाहर वाला दरवाजा बंद कर दे पुत्र, ठंड लगनी शुरू हो गई है। भाभी कोई 2 घंटे ही उबाल दे। अब्बा जी
वो सब तो फिर भी मुनासिब लोग थे, पता नहीं आप लोगों का क्या हाल करेगा सुनी बदमाश। ओ पुतली, अब शकाक का दरिया है और रूम के जाना है, हर हाल में जाना है। खान साहब, आग के दरिया की खैर है, बस पानी ठंडा ना हो। बेटा खान साहब के इलाके में इतनी इज्जत तो है, पानी तो गर्म करके फेंके ना हो। बाजी एक बार फिर सोच ले, ठंड बहुत है। ओ पुतली, मैंने सोच लिया है, जून जुलाई में चले। वो कैसे शौक है हो ना मुरादो, वो इतना लंगर खाते हो, मरते जा रहे हो। पुत्र जाना है और जरूर जाना है। बाजी आपका ये आखिरी फैसला है? बेटा मेरा ये पहला भी फैसला है। अच्छा जी। हम जानते हैं ना जी, आप उदास हैं। ये परिंदे जो आपके हाथों से खाना खाया करते थे, ये उदास है। ये दरो दीवार जो हमारी मुलाकातों के गवाह हैं, ये उदास है। वो कौन सी मुलाकातें? मैं छत पे अपने काम से आती हूँ, तेरे से मिलने नहीं। काम तो महज बहाना है हिना जी, हमारी चाहत आपको खींच लाती है। मिर्जे, तेरे घर में सीढ़ियाँ हैं? जी है, उसी से तो आते हैं। तो उन्हीं से वापस नीचे चला जा, इससे पहले कि मैं तुझे डायरेक्ट नीचे फेंक दूँ। ऐसी तलखी लहजे में कहीं कोई रकीब तो नहीं? मिलना इत्तफाक, बिछड़ना कहीं नसीब तो नहीं? फिर से सारे शायर इतने ही ढीठ होते हैं? जी, मुस्तकिल मिजाजी से ही अदब में मकाम पैदा होता है। फिर तू उधर मुंह करके ना पैदा कर जो करना है, मुझे माफ कर दे। हाय, आप अभी तक उठे नहीं है? अब्बा जी बस निकलने ही वाले हैं, आपने अभी तक कपड़े भी नहीं बदले। कपड़े जो भी हो, सूली ने तो फाड़ ही देने। नहीं फाड़ता वो, हो सकता है कि वो ना लड़े आप लोगों से। क्यों, वो हकीम है? आफरीन वो बदमाश है, वो लड़ेगा। उसका तो काम ही लोगों को कुटना है। नहीं कुटता वो। अच्छा ये देखिए ना, मैंने आपके लिए इतने प्यारे कपड़े निकाले हैं, आप ना अच्छा सा तैयार होके जाएं ताकि सूली पे आपका रोब जमे। रोब पड़े ना पड़े, छितर जरूर पड़ेंगे। हाय अल्लाह ना करे, अल्लाह आप सबकी हिफाजत करे। हाँ वैसे खुदा ना खास्ता अगर ऐसा कुछ हो गया तो अब्बा जी से तो दौड़ा भी नहीं जाएगा। हाँ तो अब्बा जी ने तो फंसाया है, बैठे बिठाए प्लॉट छुड़वाने का प्लान बना लिया है। सोचा भी नहीं कि होगा कैसे ये सब कुछ। मेरी बात सुने, कभी ना कभी तो ये सब होना ही था। कब से उसने हमारे प्लाट पे कब्जा किया है, वो प्लाट हमारा है, अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है। हक लेने के चक्कर में जाने चली गई तो? नहीं जाती जाने, कुछ नहीं होगा, बस आपने घबराना नहीं है। और चुप कर जा आफरीन, आज तो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। लेकिन आप ना मुझे बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। फिर कर ले आखिरी बार प्यार, आगे तो सोगी है। हाय अल्लाह, कुछ नहीं होगा, क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं आप बार बार। अच्छा ठहरे एक मिनट, मैंने ना आपके लिए बहुत प्यारा एक मफलर निकाला हुआ है, ये भी आप साथ पहन के जाने, बहुत अच्छा लगेगा आपको। ये बुलेट प्रूफ है? क्यों मेरे नमकों पे जख्म छिड़क रही हो आफरीन? जब आप ऐसे करते हैं तो मुझे और भी अच्छे लगते। मेरा दिल कह रहा है कि आप लोग सुरखरू होकर लौटेंगे। अल्लाह आप सबकी हिफाजत करे। चले ना उठे, आप तैयार हो जाएं। आफरीन तुम मुझे सफ़ेद कपड़ों में नज़र आ रही, उदास, अकेली, तन्हा। अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो, क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं आप बार बार। मेरे बाद दानिश का ख्याल रख, उसकी तालीम मुकम्मल करना और अपना पार्लर भी खोल लेना। ऐसा कुछ नहीं होगा, क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं आप बार बार, मेरा दिल बैठ रहा है। ना करें ना बातें ऐसी, चले उठे। अल्लाह आपको सुरखरू करे, कामयाब होकर लौट। आमीन इंशाल्लाह। कोई खतरनाक किस्म का गेटअप भी कर जाते, शरीफ लग रहे हो, सूली बहुत मारेगा। और जब शरीफ बदमाश होता है ना,
उससे ज्यादा कोई खतरनाक नहीं होता। सोली ने बहुत साल हमारी जमीन हथिया ली, हमसे हिसाब देना होगा। आपसे नहीं लिया जाना हिसाब, पुलिस को ही ले जाते साथ। और पुलिस इस गांव में रहती तो सोली जैसे लोग ही पैदा न होते। ये पुलिस सोली जैसे ताकतवर और बदमाश लोगों के लिए है। हम जैसे लोगों को अपने हिसाब खुद छीनना पड़ता है, खुद छीनना पड़ता है, खुद छीनना पड़ता है। क्या बड़ी फिक्र हो रही है मुझे आपकी। तू फिक्र ना कर, मैं अकेला थोड़ी हूँ। अकेले ही हैं, अब्बा जी बूढ़े हैं, शख्सियत भी आपसे बहुत बेहतर है। सलीम ने लड़ना नहीं है और राजू से लड़ा नहीं जाना। ले दे के सारी जिम्मेदारी सिर्फ आपके कंधों पे है। भाई पर ये लोग के इंसान अपनी औलाद के लिए क्या कुछ नहीं करता। ज़ारा को अपनी बेटी का है और मैं भी ज़ारा के लिए सब कुछ करूँगा। आपने ना बस घर से निकलते हुए आयतल कुर्सी पढ़नी है और सारे रास्ते ना आयत करीमा पढ़ते जाना है। बस दुआ कर फूली का मूड ठीक हो। मैंने तो आपके जाते ही ना मसल्ले पे बैठ जाना है। हाँ सच याद आया, ये ना रास्ते में ना किसी ज़रूरतमंद को देने हैं। हमसे ज्यादा जरूरतमंद कौन? ओहो सदके के पैसे हैं, किसी गरीब को देकर दे देना। अब अपने से ज्यादा गरीब को आगे ढूंढूं मैं? जो कहा है ना बस वो कर देना। और सोनी बेटे, अगर तुम समझते हो कि तुमने बंदे मारे हुए हैं तो पुत्र हमने भी सारी जिंदगी जुगते मारी हुई हैं। मुझे ठीक पुत्र, अगर तुम समझते हो ना कि तुम कलाशन को अब चला लेते हो तो हम भी देगची में डोई चला लेते हैं। वो पुत्र इससे तो उसका आसान निकल जाए। खान साहब, हम वहाँ जा तो रहे हैं लेकिन हम वहाँ जाके करेंगे क्या? हम ठहरे फनकार लोग, हसास तबीयत, और वो ठहरा बदमाश। हमारा और उसका भला क्या मुकाबला? हाँ पुत्र, बात तो तुम्हारी ठीक है, पर हमने कौन सा जाते ही लड़ पड़ रहे हैं। बात ही कर रही है ना जाके। जाते ना सही, लेकिन थोड़ी देर बाद तो लड़ना ही होगा ना। और वैसे भी हमारे पास तो चमूटे के अलावा कोई हथियार भी नहीं है, और तारीख में कोई जंग भी जो है ना वो चमूटे से नहीं जीती गई। उधर वैसे एक बात याद रखना, जुबान से खतरनाक कोई हथियार नहीं है। ठीक है, फिर हम ऐसा करेंगे कि जाके ना उसको बद्दुआएं देंगे, उससे शायद डर जाए वो। ओए आप पुत्र, बातों तो मुंह से निकल नहीं है ऑटोमेटिक, मगर यार पास कोई हथियार होना चाहिए। हाँ साहब, हथियार तो खानदानी है मेरे पास। मेरे दादे ने मेरे अब्बे को दिया था और अब्बे ने दिया था मुझे। ये देखें। ना मुरादा, तेरा चाकू वेख के मेरे सिर नू दर्द शुरू हो गई। खान साहब, दर्द से याद आया, दर्द की ना गोली खा के चले आते हैं, वापस आके भी तो खानी ही है। पुत्र वैसे सुबह से कोई एक बात भी तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं निकली। एक बात तो बताएं खान साहब। केड़ी पुत्र? जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ सबसे करीबी अस्पताल कौन सा लगता है? अस्पताल तो पुत्र कोई गरीब नहीं है, अलबत्ता सूदी के डेरे के बिल्कुल सामने कब्रिस्तान है। खान साहब, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई, पीछे कोई रोने वाला भी नहीं है। पुत्र तुम मरने वाले बनो, रोने वाले बतेरे। मेरी ऐसी ऐसी माइयाँ वाकफ है, रोने वाली पहाड़ी राग में रोती है। हाय 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 हाय। बस कर दे, या खुद गिर के मर जाएगा या घूर घूर कर उसकी जान ले लेगा। बकवास ना कर। क्या बकवास ना कर? एम्प्लॉई है मेरी और तू ताड़ी जा। बस कर दे यार, कह दे कि आज भी उसे देखकर कोई इंस्पिरेशन मिल रही है। आपस की बात है, आपस की बात है। लड़की टैलेंटेड है। She is a very good addition to our team after a long time. इसलिए तूने उसको सीधा इस काम पे लगा दिया। Nice. वो तो रोमान ने अपना स्यापा डाल दिया। कैफे तेरा है रोमान का? रोमान ने स्यापा डाल दिया। मैं अगर तेरी तरह सोचने लग गया ना
तो ये कैफ़े एक दिन नहीं चलना। या तेरी मुझे कभी समझ नहीं आई वैसे। तुझे तो वैसे ही कुछ समझ नहीं आती। एक गाना बनाकर लाया था, उस दिन के बाद से फिर वही लंबी खामोशी। यार मैं ज़िंदगी इतने रौलों में फंसा हुआ हूँ, तुझे पता है इस चीज़ के लिए फोकस चाहिए। फोकस फ़िलहाल हो नहीं पा रहा। हाँ भाई, तू जो यहाँ बैठकर गौर से घूर घूर के फोकस कर रहा है ना, मैं तुझ पे फोकस कर रहा हूँ। भाई बस कर दे, और ये बात उसके सामने ना जाके कह दे। पहले ही उसको लगता है मैं उस पर लाइनें मार रहा हूँ। बिल्कुल ठीक लगता होगा, बल्कि पूछ ही लेते हैं। ज़ारा, excuse me. क्या कर रहा है? नहीं, no. Are we good with the inventories? Yeah, I think for the next 7 days, हाँ. Perfect. तुम्हें कुछ और चाहिए कबीर? नहीं. इसका बिल लेके जाना। हाँ. आज. कैश. कुछ और चाहिए? Please. इसे. इसे क्या हो जाता है? तुझे क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? देख भाई, तू देख रहा है वो कितने अच्छे तरीके से जेल होगी ये सारे एटमॉस्फेयर के साथ। मैं बस ये चाहता तू कहीं उसे भगा ना दे। मैंने क्यों भगाना है यार? मुझे क्या पता? हाँ, खुद तो परफॉर्म कर नहीं रहा, उसको भी बदजन करेगा। वाह जी वाह, आप तो जैसे उसको कल स्टेज पे जाने लगे। जानी, टैलेंट अपना रास्ता खुद तलाश करता है। अगर उस लड़की में टैलेंट है ना, तो स्टेज खुद चल कर आएगा उसके पास। लिखवा लो। टैलेंट तो है। मैं तो कहता हूँ कि तू कोई 3-4 गाने बना, तुझसे हेडलाइन करवाते हैं और साथ उसका कॉमेडी सेट भी करवाते हैं। तू मुझे छोड़ दी, तू उसका कुछ कर। हाँ, अपने पे बात आई तो मुझे छोड़। यार नहीं कुछ हो रहा ना अभी मेरे से, मैं तुझे कितनी दफ़ा बताया, थोड़ा टाइम लगेगा ना। ओ मिसबा, और कितना टाइम चाहिए तुझे भाई? बस कर दे यार। तू भी फिलहाल मेरी छोड़, तो उसको कर, मैं करता हूँ। हाँ, तू इधर बैठ के ताड़, मेरा मतलब है इंस्पिरेशन ले, मैं चलता हूँ। भारी वाली बंदूक पलिए लोग के डराने के लिए रख ले। आखिरी ख्वाहिश क्या? 2 जलेब में। और चलो तुम पढ़ो बेटा, तुम्हारा खुदा फिजरी खत्म हो रहा। अब्बा जी, आपको क्या पता हम लोगों के दिलों पर क्या बीत रही है इस वक्त। और फिर मेरा ख्याल है मैं अकेला ही चला जाता हूँ। और आज वो आए, अब तुम्हें क्या हुआ है? आपने क्या, मैं कल्ला ही चला जाता हूँ, मतलब मैं किसी गिनती में ही नहीं आता। ओ काका, 0 भी गिनती में ही होता है। चल टोरे। मान साहब, एक दिन आएगा आपको मुझ पे मान होगा, मान। बंदे ऐसा मौका तो मेरी सखी औलाद ने नहीं आने दिया कभी। और चल टोरे सलीम। अम्मा जी भी ना अपनी तो गुजार ली है, हमें जवानी में कुर्बान करने चले। जाओ मेरे टोल सिपाहिया, तेनू रब दिया रखा। कबीर बेटा, फोन तो उठा लिया करो, बस हाल पूछना था तुम्हारा। कल से अजीब अजीब वसवसे आ रहे थे। तुम ठीक तो हो ना? किसी वक्त आवाज ही सुना दो अपनी, या वीडियो कॉल कर लेना। बाबा साईं की तबीयत बहुत खराब है, 2 दिन से कमरे से ही नहीं निकले, खाना पीना भी छोड़ा हुआ है। मैं तो कह रही थी कि लाहौर चलते हैं चेकअप के लिए, लेकिन वो नहीं माने। बेटा कभी टाइम मिले तो कॉल या मैसेज करके तबीयत पूछ लेना उनकी। तुम्हारे चाचू आए थे कुछ दिन पहले, वही जमीन के बंटवारे और ठेकों को लेकर। फिर तुम्हारे बाप से लड़कर गए, ऊपर से ताने भी देकर गए कि जिनकी अपनी औलाद नहीं सुनती वो हमें भी भाषण ना दें। उस दिन के बाद से ही तुम्हारे अब्बू की तबीयत खराब है। कुछ अरसे में इलेक्शन होने वाले हैं, अगर तू घर पर नहीं होगा तो लोगों को बातें करने का मौका मिलेगा। सबने कहना है कि मखदूम का अपना बेटा कहाँ है। बस तू कुछ ना कर, थोड़ा वक्त निकाल कर घर आ जा। घर पर बैठकर जो करना चाहता है कर, मैं बाबा साईं से बात करूंगी, तुझे कोई नहीं रोकेगा। बेटा
अपने अलावा घर वालों का भी सोचते हैं। इंसान अकेला तो नहीं होता ना। माँ बाप बहन भाई सभी की जिंदगियों पर असर पड़ता है ऐसे फैसलों से। खाने पीने और जरूरत की कुछ चीजें भेज रही हूँ, रख लेना, वापस मत भेजना। ऐसे नौकरों को बातें करने का मौका मिल जाता है। लोगों को पता चल जाए कि घर वालों के आपस में इख्तलाफात हैं तो वो फायदा उठाते हैं। तो बस खुशी खुशी वो सब लेकर उनसे रख लेना और मुझे कॉल या मैसेज कर देना। अब्बा जी आप गम करें, मैं हाजिर हूँ। ओ पुत्र 2 जलेबियाँ फैक्ट्री खाने के बाद खिलाते हैं। ओ चलो डरो। आ गया अब्बा जी, आपको तो ऐसे जल्दी है जैसे वो सूली जो है वो जमीन के कागज हाथ में लेकर बैठा है। तो पुत्र उसने प्लाट देने के लिए घर भी नहीं आना। ओ वहाँ जाएंगे तो कुछ होगा ना। खान साहब मुझे तो आप रहने ही दें, क्योंकि वहाँ जो हाल होना है ना मुझसे नहीं देखा जाना। पुत्र ना देखना, आंखें बंद करके फैक्ट्री खाने का बहुत मजा आता है। नाम रात और लिबास तुमने बख्तरबंद पहना हुआ है और डर रहे हो। खैर वाली बातें करें सब, अल्लाह सूली के दिल में रहम डाल दे। आमीन आमीन। वैसे जो बच्चों की हालत है ना, वो मुझे तो लगता है उसने ये हमारा पहले वाला मकान भी छीन लेना है। अब्बा जी बस भी कर दें, सब जान हथेली पर रखकर जा तो रहे हैं आपके साथ। तो पुत्र मैंने कौन सा बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई है? मैं भी जान हथेली में ही रख के जा रहा हूँ, जेब में रख के नहीं जा रहा। चलो चलो कि इधर ही तुम्हें तमगा शुजात दे दूँ। अब रखना अपना, शहर से आना। दिमाग खराब हो गया सबका। पता नहीं क्या सोच के जा रहे हैं। जिसके लिए जा रहे हैं उसको रत्ती भर परवाह नहीं है। देखिए मैंने तो नहीं किया ऑर्डर। मैंने ऑर्डर किया। किन सोचों में घूमो भाई, क्या हो गया है? नहीं सोचूं मैं तो नहीं, बस मैं से थोड़ी खामोशी एंजॉय कर रहा था। तुम्हारी शक्ल देख के पता चल रहा है कि तुम कितना एंजॉय कर रहे हो इस खामोशी को। तुम मेरी छोड़ो, तुम बताओ। जोरी बड़ी तारीफें कर रहा था तुम्हारी। जोरी क्या कह रहा था? बस यही कि मतलब बड़ी अच्छी लड़की है, टैलेंटेड है और वगैरह वगैरह। वगैरह वगैरह क्या? एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं याद। मतलब वही जो तारीफों वाली बातें होती हैं। क्या तारीफें वाली बातें? मुझे नहीं पता ना, बस वही। तुम्हें नहीं पता? नहीं। थैंक्स फॉर द कॉफी बाय द वे। नो प्रॉब्लम। अब सारा दिन तुम यहाँ बैठोगे, हमारी एक टेबल ऑक्यूपाई करोगे, तो फिर कॉफ़ी तो ऑर्डर करनी पड़ेगी ना। ओह सो ये मैंने ऑर्डर किया? जी। यानी कि बिल मैं दूंगा? बिल्कुल। नाइस, वाओ, सही पकड़ा जोड़ी ने तो तुम्हें, मुझसे पीछे छोड़ गई हो तुम। अच्छा इसलिए तारीफें कर रहा था वो तुम्हारी। नाइस, फुल सर्कल। लाहौर क्यों आई हो तुम? लाइक एनी स्पेसिफिक रीजन? कोई वजह? तुम्हें क्यों बताऊं? नहीं मतलब if you don't tell me that's fine, you don't have to. नहीं, तुम बहुत सारे सवाल करते हो मुझसे हर वक्त। पहले तुमने पूछा कि मैं यहाँ जॉब क्यों कर रही हूँ, अब पूछ रहे हो कि मैं लाहौर क्यों आई। इतनी क्यूरियस क्यों हो? यार एक तो मेरा पहला इंप्रेशन तुम पे कोई इतना बुरा पड़ गया है। मैं डरा रहता हूँ अब कि पता नहीं मैं कुछ बोलूँगा तुम्हें लगेगा मैं तुम पे लाइन मार रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ। मैंने पहले भी तुम्हें लाइन मारने से नहीं रोका कबीर, सिर्फ कहा था कि क्रिएटिव हो जाओ। हाँ लेकिन मैं लाइन नहीं मार रहा। अब तो तुम यही कहोगे क्योंकि बच्ची फंसी नहीं। नहीं नहीं, मैं इस तरह की हरकतें नहीं करता। ऐसे मैं नहीं हो तुम, ये भी कहोगे, सभी कहते हैं। बहुत पुराना जुमला है। नहीं यार यार शक्ल देखो।
या मजाक कर रही हूँ, तुम्हें तो पसीने छूट रहे हैं। मुझे क्या, तुम पता ही नहीं सकते तुम कब मजाक कर रही हो, कब संजीदा हो क्या। अच्छा मुझे बताओ अभी मैं क्या हूँ, मजाक कर रही हूँ संजीदा हूँ?